सरमंद महाराज साहब के प्यार ने मुझे चुनाव जिताया इस क्षेत्र से। इसके बाद एक पैसा इस क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री महोदय देने को तैयार नहीं थे। हम विधायकों छोड़ो मंत्री भी यही कह रहे थे कि हमारी और बुरी हालत है। पूरे संभाग का दुर्भाग्य रहा कि ऊंची पीरियड सरमंद महाराज साहब चुनाव हार गए। नमस्कार, भोपाल समाचार की शिवपुरी टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम पोहरी उपचुनाव की यात्रा पर निकले हैं और उसके बाद हमारा काफिला एक ऐसी जगह पर आकर रुक गया है जो पोहरी के पूर्व विधायक अभी 15 महीने पहले ही जिन्हें पोहरी की जनता ने चुना, भारी बहुमत से इन्हें विजयी बनाया। उसके बाद ये कांग्रेस में रहे और अब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। सिंधिया खेमे के ये दिग्गज और कट्टर नेता माने जाते हैं। सिंधिया जी ने जैसे ही दल बदला उसके बाद ये भाजपा में शामिल हो गए हैं। ऐसे दिग्गज नेता सुरेश राठकीरा जी से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 15 महीने मैं कांग्रेस में विधायक के रूप में रहा। सरमंद महाराज साहब के लाड़ प्यार ने मुझे चुनाव जिताया इस क्षेत्र से और इस क्षेत्र की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ पर विश्वास किया और बहुत अधिक वोटों से मुझे चुनाव उन्होंने जिताया। चुनाव जिताने का एक बहुत बड़ा कारण था इस क्षेत्र की पब्लिक का। फिर क्षेत्र की पब्लिक ये चाहती थी कि युवा विधायक का टिकट मिला है, दूसरा सरमंद सामने है और सरमंद इस क्षेत्र के सीएम बनेंगे तो ग्वालियर संभाग का विकास होना तय है। दुर्भाग्य रहा हमारा कि सरमंद इस क्षेत्र से विधायक तो चुन ले गए लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए। 14 महीने का हमारा कार्यकाल रहा। हमने आदरणीय कमलनाथ जी से कई बार कहा कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे विकास हम करें जिससे लोगों को ये लगे कि कांग्रेस की सरकार 10 साल में आई है तो कुछ हटके विकास इस क्षेत्र के लिए हो। सबसे पहले मैंने इस क्षेत्र के लिए एक ही मांग रखी थी, वो थी सकला डैम। 220 करोड़ की योजना थी और उस योजना से इस क्षेत्र को इतना बड़ा लाभ होने जा रहा था कि 46 गांव के लिए नहर जाती और प्रॉपर पौरी के लिए हमेशा के लिए पानी की सुविधा होती। लेकिन मैंने उसके टेंडर लगवाए, एक बार नहीं 3 बार उसके मैंने टेंडर लगवाए। इसके बाद एक पैसा इस क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री महोदय देने को तैयार नहीं थे। कई ऐसी योजना और थी। बेड़ा में मैंने एक कॉलेज के लिए कहा, एबी रोड पर मैंने एक बरकेश्वर का डैम था उसके लिए कहा, मैंने सिौड़ा में पौरी के लिए मंडी के लिए कहा, छठ में पावर हाउस के लिए कहा, राठखेड़ा में पावर हाउस के लिए कहा। कई काम मैंने बताए लेकिन स्वीकृत तो कर दे, स्वीकृत हो गए, लेकिन एक भी पैसा मेरे क्षेत्र में विकास के लिए उन्होंने नहीं दिया। जब मैं परेशान हो गया, मैंने कई बार कहा, मैंने सरमंद को बताया कि सरमंद महाराज साहब 14 महीने हम लोगों को हो गए और 14 महीने हमारे क्षेत्र में 1 रुपये का विकास नहीं करा पाए। 2 साल का वक्त इस समय हम पर और है, इसके बाद फिर चुनाव आ जाएगा हमारे सामने और ऐसे ही कि हमारी 2 साल और निकल गई तो सरमंद हम जिस गांव में जाएंगे हमको रेदा जाएगा। लोग गांव में नहीं घुसने देंगे हमको। जब विकास ही नहीं करा पाएगा विधायक तो कैसे गांव में जाएगा। तो फिर हम 22 लोग थे, हम एकजुट थे, 22 विधायक जो सिंधिया समर्थक थे। तो हम एक दूसरे से चर्चा की आपके क्षेत्र में क्या हालत है। तो हम विधायकों छोड़ो मंत्री भी यही कह रहे थे कि हमारी और बुरी हालत है। हम सारे लोगों ने एक मीटिंग की भोपाल में एक होटल में। इसके बाद निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद में हमने अपने नेता सरमंद महाराज साहब को दिल्ली जाके अवगत कराया कि महाराज साहब हमारी ये हालत है, 14 महीने का हमारा काल बीत चुका है, हम अपने क्षेत्र को कोई विकास करा ही नहीं पा रहे, कैसे काम चलेगा हमारा। और ऐसा ही है तो महाराज हमको यदि चुनाव अगली बार नहीं लड़ाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जैसा चल रहा चल दे दो। तो महाराज साहब ने हमको बहुत समझाया, हमको बहुत 1 घंटे महाराज साहब ने हम लोगों की मीटिंग ली और महाराज साहब बोले आप सब लोग लौट के भोपाल जाएं और मैं मुख्यमंत्री महोदय से बात करता हूं और तुम्हारे सारे काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। हुआ उल्टा, जैसे ही सरमंद महाराज साहब ने मुख्यमंत्री जी को कहा तो वो और चिढ़ गए तो और कोई पैसा वैसा देने का काम ही खत्म रहा। दुर्भाग्य रहा हमारा शिवपुरी का, पौरी का और मैं तो कहूँगा पूरे संभाग का दुर्भाग्य रहा कि ऊंची पीरियड सरमंद महाराज साहब चुनाव हार गए। जैसे सरमंद महाराज साहब चुनाव हारे तो राजा मुख्यमंत्री सरमंद पर हावी होना चालू कर दिया। सरमंद के नाम के सरकार बनी थी, मुख्यमंत्री सरमंद ने मरे, कोई बात नहीं थी। हमारा सरमंद महाराज साहब प्रदेश अध्यक्ष बन सकते थे लेकिन वो भी इन लोगों ने नहीं बनाया।
चलो उस पर श्रीमंत महाराज साहब ने सवर किया। जब राज्यसभा की स्थिति आई तो राज्यसभा में श्रीमंत महाराज साहब का सेकंड पर नाम था। तो सेकंड पर नाम आप जानते हो, फूल सिंह जी की जो हालत हुई वो श्रीमंत की हालत होती, वही 36 वोट श्रीमंत को मिलते। तो हम सब लोगों ने कहा, और श्रीमंत महाराज साहब ने 2-3 महीने चुनाव का गम में रहे, महाराज दिल्ली रहे, और जैसे वो क्षेत्र में आना चालू किया और पब्लिक का जो रुझान श्रीमंत की ओर बढ़ा, आपने देखा वो पौरी आए थे, खरेरा आए थे, शिवपुरी आए, कोलार आए, तो पब्लिक का जो जमावाड़ा देखा और पब्लिक ने श्रीमंत महाराज साहब को अपनी बात कहा कि श्रीमंत महाराज साहब, आपने अपने वचन पत्र में ये लिखा था कि यौवन को हम रोजगार देंगे, 2 लाख तक का कर्जा हम माफ करेंगे, बहन बेटी की शादी के लिए हम 51,000 रुपये देंगे। ना तो आपने 51,000 रुपये दिए, ना आपने 2 लाख का कर्जा माफ करा, ना यौवन को हम रोजगार दिया, ना हमको भत्ता दिया। तो श्रीमंत महाराज साहब ने इतना ही तो कहा कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को दिल्ली जाके बात करूंगा, इसके बाद भी तुम्हारी मांग पूरी नहीं कर पाऊंगा तो आपके साथ रोड पे मैं भी उतर जाऊंगा। यही तो कहा महाराज ने। तो मीडिया तो फिर मीडिया होती है, तत्काल मीडिया के आप भाई लोगों ने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को घेरा और कमलनाथ जी से कहा कि सिंधिया जी तो रोड पर उतरने की कह रहे हैं, तो उन्होंने भी एक कह दिया, आओ उतरना तो उतर जाओ। वो हमको नागबाई गुजरी। इसके बाद हम फिर सारे विधायक भाई श्रीमंत के पास पहुँचे कि श्रीमंत महाराज साहब, ऐसे घर में रहने से कोई अब फायदा नहीं है, हमारी बात सुनी नहीं जा रही। चलो हम एमएलए थे, मंत्री थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जब वो श्रीमंत को दरकिनार कर दिया तो हम सारे लोगों ने बैठ के निर्णय लिया और हमने भाजपा की ओर रुख किया और आज हम सारे 22 विधायक भाजपा में, कोई हमारी मांग नहीं है, कोई हमारी शर्त नहीं है। अब हम उस परिवार के सदस्य हैं, जैसा वो परिवार निर्णय लेगा वैसा हम सब लोग करने को तैयार हैं। लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, लोकप्रिय नेता श्रीमंत महाराज साहब, जिसको भी अपना निर्णय लेंगे, जो भी यहाँ प्रत्याशी आएगा, सुरेश राठकेड़ा तन मन धन से उसकी मदद करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 22 के 22 विधायक पुनः श्रीमंत के और मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से चुनाव जीत के जाएंगे और ये सरकार 5 साल नहीं, अब 25 साल चलेगी। 15 महीने पहले जब चुनाव हुआ था उस समय सबसे अहम मुद्दा जो कर्ज माफ़ी का था, कर्ज माफ़ी को लेके आपकी सरकार बनी, लेकिन उसके बाद स्थिति ये रही कि धरातल पर कर्ज माफ़ नहीं कर पाई। उसके संबंध में क्या कहेंगे, और क्या अगर अब आपको अगर विधायक बना दिया जाता है तो उस संबंध में आपका क्या रुख रहेगा, किसानों के साथ क्या होगा? देखो, वो कर्ज के ही मुद्दों को लेके हम सरकार से हटे और कम गरीब किसान मजदूर की हम मदद नहीं कर पाए। नहीं, माता बहनों को, आदिवासी महिलाओं के लिए 1,000 रुपये पर महीने डालते थे, बंद कर दिया। बीमा बंद कर दिया। हमेशा मुख्यमंत्री एक ही बात कहते थे कि शिवराज सिंह जी खजाना खाली कर गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1 महीने में खजाना कहाँ से भर गया? जनधन का पैसा आना चालू हो गया, बीमा का 18 का पैसा किसान का गिर गया, हमारे किसान को 2,000 रुपये सम्मान निधि मिलती है, वो आना चालू हो गया, तेंदुपत्ता कल टूटा, बोनस चालू हो गया। हमारे जितने भी मजदूर बाहर से आए हैं, कोई उनको गरीबी रेखा के राशन कार्ड की जरूरत नहीं है। हर परिवार को 10 किलो गेहूँ हमने देना चालू कर दिया। तो शिवराज के पास कहाँ से खजाना बढ़ गया? तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं थी, मैनेजमेंट की कमी थी। कमलनाथ जी नहीं कर पाए। जैसे शिवराज आए, कभी एक दिन आपने सुना शिवराज के मुंह से कि खजाना खाली करेगा कमलनाथ जी? कभी नहीं सुना। बात आती है, आपने फिर कहा कि 2 लाख कर्जे का क्या हुआ। ये चीज़ हम अपने नेता के पास रखेंगे। मैंने अभी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दिया। जब मेरी चर्चा हुई तो उनको मैंने कहा कि हम कांग्रेस की सरकार ने 2 लाख की घोषणा की थी, अब हाँ आपके पास हैं, वही हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि किसान का कर्जा आप 2 लाख तक का माफ़ करें। तो मेरे को मुख्यमंत्री जी ने उस बात पर कहा कि इस पर हम बैठ के चर्चा करेंगे और विचार करेंगे। तो जैसा श्रीमंत महाराज साहब, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जैसा बैठेंगे, हम लोग भी जाएंगे। अभी 2 या 3 तारीख को श्रीमंत आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम लोग सब उस पर चर्चा करेंगे और प्रयास ये करेंगे किसान का 2 लाख तक का कर्जा ये सरकार भी माफ़ करे। अभी जो उपचुनाव होना है, उपचुनाव को लेके आपकी क्या रणनीति है? माना जा रहा है कि भाजपा की ओर से आपका टिकट फाइनल है, उसके बाद आप क्या मुद्दा लेकर पब्लिक के बीच जाएंगे?
ये तो मैं नहीं कह सकता। आप कह रहे हो कि मैं ही उम्मीदवार होऊंगा। ये राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है और जो भाजपा की सरकार है, और यहाँ टिकट किसी का फाइनल नहीं होता। जब जो टिकट फाइनल जिसका हो जाएगा वही इस क्षेत्र से उम्मीदवार होगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारा मुख्यमंत्री जिसका निर्णय लेगा उसके साथ हम तन मन धन से काम करेंगे। रही बात विकास की, तो विकास होना तो इसलिए तय है कि कृष्ण और अर्जुन जब एक हो जाते हैं तो उस रथ को कोई रोकता नहीं है। कृष्ण इस समय सिंधिया जी हैं, अर्जुन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी हैं। वो जिसका रथ हाकेंगे कोई रोकेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ 22 की 22 सीट भाजपा यहाँ जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात विकास की आती है, मैंने 14 महीने का विकास आपको बता दिया, एक पैसे का नहीं हुआ। और 1 महीने का विकास बता दिया मैंने। 15 करोड़ का काम, मैंने 1500 करोड़ का काम इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत हो चुके हैं। चाहे वो स्टॉप डैम हो, चाहे वो सकला डैम हो, चाहे रोड हो, चाहे पावर हाउस हो, इतनी योजना इस क्षेत्र को दी है। कॉलेज हो, मंडी हो, माने इतनी योजना आई हैं कि ये योजना जब धरातल पे आएंगी तो आपको दिखेगा। जनता को विश्वास है, इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर विश्वास है। किसान का बेटा है, किसान की बात को भली बात समझता है। और श्रीमंत महाराज साहब भी हमेशा किसान की बात करते हैं। किसान का मान और सम्मान यदि किसी ने बढ़ाया तो वो सिंधिया परिवार ने बढ़ाया। किसान को यदि मन से किसी ने अन्नदाता कहा है तो वो सिंधिया परिवार है। किसान का मान सम्मान, इससे ज़्यादा कोई किसान को सम्मान नहीं चाहता। बहुत बड़ा मान सम्मान सिंधिया परिवार किसान को देता है। उसी की देन है कि फिर यहाँ पे श्रीमंत महाराज साहब जिसका प्रचार करने आएंगे वो सारे विधायक यहाँ से जीत के जाएंगे। और ये सरकार 2-5 साल वाली नहीं है, ये 25 साल सरकार चलेगी भाजपा की, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अभी आपने सुना पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ जी को, उन्होंने स्पष्ट बता दिया कि हाईकमान और आला कमान जो निर्णय करेगा उसी को लेकर ये चुनाव के मुद्दे में है और चुनाव उसी के आधार पर यहाँ तय होगा। अब ऊँट किस करवट बैठता है ये आने वाला समय ही बताएगा।